हेलो स्टूडेंट्स। हम सामाजिक परिवर्तन के जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने जो जैविकीय कारक हैं और प्रौद्योगिक कारक इनके बारे में पढ़ लिया। वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स of social change, and in factors of social change we discussed about two factors. One is biological factor and second is technological factor. Now we discuss about economic factors. और आज हम जो है सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर किसे कहते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं। तो बेसिकली सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आर्थिक कारकों का अभिप्राय यानी कि आर्थिक कारक किसे कहते हैं। सोशल चेंज के जो फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, उन इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर हैं उन्हें डिस्कस करने से पहले हमें आर्थिक कारक किसे कहते हैं, आर्थिक कारक क्या होते हैं, इसे समझना ज़रूरी है। बेसिकली सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करें तो जो पर कैपिटा इनकम होती है एंड लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ पीपल्स इन सोसाइटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक नीड्स एंड कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आदि सभी वो कंडीशंस हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक फैक्टर कह सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय, लोगों का जीवन स्तर, लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याएं, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं और संपत्ति का संचय करना आदि जो भी आर्थिक रूप से हमारी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आर्थिक कारक कहला सकती है, इकोनॉमिक फैक्टर हम उन्हें कह सकते हैं। वास्तव में ये दशाएं स्वयं आर्थिक कारक न होकर आर्थिक कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख दशाएं हैं और रियल में अगर हम इन कंडीशन की बात करें तो ये सभी इकोनॉमिक फैक्टर ना होकर के इकोनॉमिक फैक्टर के इफेक्ट से होने वाली कुछ मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिन्हें हम इकोनॉमिक फैक्टर आर्थिक कारक कहकर ही संबोधित करते हैं। आर्थिक कारकों का जो तात्पर्य होता है उन आर्थिक संस्थाओं तथा शक्तियों से होता है जो किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करती है। आर्थिक कारकों का तात्पर्य उन आर्थिक संस्थाओं तथा शक्तियों से होता है जो किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स मीनिंग इज पावर्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैट इज construction of economic structure any society that we called it economic factors। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो उपभोग की प्रकृति होती है, नेचर ऑफ कंज्यूम, उत्पादन का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, वितरण की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, श्रम विभाजन, लेबर क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें जो है हमारी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक कंपटीशन, ये सभी मेन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष ढंग से प्रभावित करती है। यानी कि जो ईच अदर रिलेशंस होते हैं सोसाइटी में बिटवीन ऑफ सोसाइटीज़ इन ह्यूमंस, वो क्या करते हैं, ये सभी इसमें हमारा उपभोग की प्रकृति, उत्पादन का स्वरूप, वितरण की व्यवस्था, आर्थिक नीतियाँ, श्रम विभाजन की प्रकृति, आर्थिक स्पर्धा, ये सभी में सिचुएशन होती है जो समाज में व्यक्तियों के संबंधों को प्रभावित करती हैं और ये सभी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार केवल उत्पादन का स्वरूप अथवा उत्पादन का ढंग अकेले इतना महत्वपूर्ण कारक है जिसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन संपूर्ण सामाजिक संरचना को बदल सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो उसमें ओनली उत्पादन का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन या वे ऑफ प्रोडक्शन, ये कि किस तरीके से हम उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन का तरीका, उत्पादन का प्रोसीजर, जो ढंग है वो क्या है, अकेला इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन टोटली सोशल स्ट्रक्चर को, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। यानी कि ये निर्भर करता है कि ये अच्छा है, कितना डेवलपमेंट पाथ पे ये आगे बढ़ रहा है या कितना पिछड़ा हुआ है, तो पूरे समाज की जो व्यवस्था है इससे प्रभावित हो जाती है। अकेला ये कारक इतना महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित विभिन्न आर्थिक कारकों की प्रकृति को हम दूसरे तरीके से भी जो है समझ सकते हैं। सोशल चेंज के रिलेटेड जो डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हमारे हैं
उन्हें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जो अवस्थाएं होती हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक फैक्टर क्या करके संबोधित करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है नेचर ऑफ कंज्यूमन। सिविल कंजप्शन कैसा हो रहा है, कंजप्शन, नेचर ऑफ कंजप्शन कैसा है, उपभोग की प्रकृति। किसी समाज में व्यक्ति किन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है या उपभोग का स्तर क्या है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कंजप्शन किस चीज़ को लोग कर रहे हैं, कंजप्शन का लेवल क्या है, ये फैक्ट एक बड़ी सीमा तक सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। यानी कि इनका जो इफेक्ट है वो टोटल आपको व्यक्ति की सोशल लाइफ पर देखने को मिलेगा। किसी समाज में जब ज़्यादातर व्यक्तियों को एक न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कंजप्शन की, उपभोग की केवल सामान्य सुविधाएं ही प्राप्त हो पाती हैं, तो वहाँ परिवर्तन की गति भी बहुत ज़्यादा सामान्य रहती है। तो इन्होंने कहा कि किसी समाज में आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे रहने वाले जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं उन्हें अपना एक मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए कंजप्शन की केवल जनरल फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल हो पा रही हैं। यानी कि बहुत आप कहें कि हाई फाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो स्पीड ऑफ चेंज होगी, परिवर्तन की जो गति होगी वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगी, जनरल रहेगी। इसके अगेंस्ट अगर ज़्यादातर व्यक्ति उपभोग की सामान्य सुविधाएँ पाने से भी वंचित है, यानी कि कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं कंजप्शन की, वो भी लोगों को पूरी एक सुख सुविधा के साथ आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे उस सोसाइटी में जन सामान्य का जो असंतोष है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वे संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में सोशली और पॉलिटिकल मैनेजमेंट में वो चेंज लाने को ट्राई करने लगते हैं। इतने ज़्यादा मतलब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अनसेटिस्फाई हो जाते हैं कि क्या करें हम, जिससे कि हम ये जो हमारा एक लाइफ स्टैंडर्ड या जीवन में जो सब चल रहा है उसे कैसे बदला जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा एफर्टफुल हो जाते हैं। व्यक्तियों का जीवन स्तर यदि सामान्य से अधिक ऊंचा होने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर व्यक्ति परंपरागत व्यवहार प्रतिमानों, जो ट्रेडिशनल बिहेवियर, उनके नॉर्म्स हैं, प्रथाएं हैं और धार्मिक नियमों, उन्हें अपने लिए ज़रूरी नहीं समझते। यानी कि अगर कहीं सोसाइटी का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, वहाँ पे उस समय सोसाइटी की थिंकिंग हो जाती है कि जो ये हमारे रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, रिलीजियस नॉर्म्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वहाँ पे परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपने तरीके से सोचने लगते हैं, सबका जो थिंकिंग लेवल है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सब अपने तरीके से सोच रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मतलब परिवर्तन अपने जीवन में वो लेकर आते हैं। तो वहाँ पे परिवर्तन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ चेंज, बहुत तेज़ मिलेगा। मार्क्स का ये मानना था कि जिन समाजों में, जिन सोसाइटीज़ में व्यक्तियों को उपभोग की आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती, यानी कि कुछ जो सोसाइटीज़ ऐसी है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे लोगों को उनकी फैसिलिटीज़ की, कॉमन फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ संपन्न समाजों की, प्रॉस्पर सोसाइटी की कंपैरिजन में जो सोशल चेंज का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। वास्तविकता यह है कि उपभोग की प्रकृति में होने वाला कोई भी परिवर्तन सामाजिक संबंधों और स्तरीकरण की व्यवस्था में परिवर्तन उत्पन्न करके सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ कंजप्शन है उसमें कोई भी चेंज हो रहा है तो वो सोशल रिलेशनशिप और स्ट्राटिफिकेशन, स्तरीकरण की व्यवस्था जो होती है उसमें चेंजेस ला देता है बहुत तेज़ी से, और सोशल लाइफ में जो एक ब्रॉड चेंज वो क्रिएट कर जाता है। व्यक्ति की जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हमें इससे इफेक्टेड मिलेंगी, ठीक है। तो उत्पादन प्रणाली जो होती है या प्रोडक्शन प्रोसीजर जो है उसका जीवन की आर्थिक, राजनीतिक और आचरण संबंधी सभी क्रियाओं पर, वो हमारी इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, बिहेवियर है, उन पे सभी जो भी एक्टिविटीज़ है कुछ ना कुछ इफेक्ट अवश्य पड़ता है। सभ्यता के आदिकाल में जब मनुष्य के पास, यानी कि जब हमारे सिविलाइजेशन थी उसका जो आदिकाल था उसमें मनुष्य के पास जब खेती करने के इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, डिफरेंट जो थिंग्स हैं उन्हें बनाने के लिए मशीनरीज भी अवेलेबल नहीं थी, तब वो सारे काम क्या होते थे, लगभग हाथ से होते थे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था जब टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में, तो जब उसने यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स करना शुरू कर दिया, टेक्नोलॉजी आ गई उसके पास, तो मनुष्य अपनी ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें खुद ही पैदा करने में लग गया था।
घास फूस इकट्ठा करके वो झोपड़ी बनाता था, पहाड़ों की गुफाओं में रहता, खाने पीने की चीज़ें और शिकार की तलाश में जंगल में घूमता, खाल व छाल आदि से स्वयं कपड़े बनाकर पहनता था। इस स्थिति में राजनीतिक संगठन बहुत ही न्यून था, यानी कि न्यून था। अक्सर सबसे जो बलवान पावरफुल व्यक्ति होता था वही दूसरों पर शासन करता था। आचरण के विषय में विशेष नियम नहीं थे, यानी कि जो सोसाइटी में नॉर्म्स थे वो कोई स्पेशल नहीं थे। मेल फीमेल सभी काम करते थे, दोनों की स्थिति में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट्स नहीं थे। मेडाइवल एज में जब मनुष्य स्थायी रूप से खेती करने लगा था, स्टेबल होकर वो रहने लगा था, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव ऑन नहीं करता था और वस्तुओं का उत्पादन करने लगा था, तब बेसिकली छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनका रचना जो है उनका बनना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।